अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सोहेल अब्दाली और वही मेरे चैनल का नाम भी। रट लें क्योंकि बहुत काम की बातें मैं कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। अमूमन लोग फूड की बातें कर रहे होते हैं या ट्रैवलिंग की बातें कर रहे होते हैं, वो मैं करूँगा। अगली शायद एक दो वीडियोज़ ऐसी आएँ जो कि मैं ठट्टा विज़िट करने गया था तो वहाँ के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, तो मैं आपको दिखाऊँगा ज़रूर। लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूँ बहुत ही आपको आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बातें कर रहा हूँ। तो बहुत हार्पिंग मैंने कर ली, मतलब ये कि मैंने बहुत ज़िक्र कर दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं उसका थोड़ा सा पीछा इस वीडियो में छोड़ रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अमीर लोग 3-4 तरीके से अमीर बनते हैं। तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि सबसे ज़्यादा लोग जो अमीर बनते हैं वो रियल इस्टेट के ज़रिए बनते हैं। रियल इस्टेट से मतलब ये नहीं कि अपने घर ख़रीदते हैं, बल्कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं और उससे सबसे ज़्यादा अमीर बने हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग। तो वो एक तरीका जिस पे आज मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दो तीन तरीके जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था उस पे एक एक करके बात करूँगा जहाँ तक मेरी मालूमात हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं आज बात करूँगा रियल इस्टेट के टॉपिक के ऊपर कि उससे लोग अमीर कैसे बने हैं और उससे क्या पॉसिबिलिटी हैं पाकिस्तान में भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम और बुढ़ापे के सहारे के लिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए पहले से मैं बता दूं, हालांकि इतनी बात को डिस्क्लोज़ नहीं करता शुरू के वीडियो में, लेकिन मैं बता दूं ये उन लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा फीज़िबल है जिनका मतलब जो वो लोग हैं जो कि अभी घर लेने का सोच रहे हैं, उस एज ग्रुप में हैं, या ये कि फाइनेंशियल उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि वो अपना घर अपार्टमेंट या घर लेने का सोच रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये तो उन लोगों के लिए, या फिर ये कि वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी अपना घर या अपार्टमेंट अपना ले चुके हैं। तो मैं ये सारी जो मालूमात दूंगा ये उन दो लोगों के लिए है। इसके अलावा जो कि इस सिचुएशन पे नहीं पहुँचे हैं अभी, मेरे पास उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक तरीका है, बचाएं, कंपाउंड इंटरेस्ट में डालें, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में डालें। हो सकता है कि 4-5 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आपके पास भी ना पैसे हो जाएं घर के डाउन पेमेंट करने के लिए कम से कम वो, लेकिन अपना घर नहीं होगा। ये सारी तफसीलात मैं कंप्यूटर पर जाके बयान करता हूँ। वही मेरा तरीका है कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि अपना घर ना लें, अपने रहने के लिए पहला घर ना लें। अगर आप शादीशुदा हैं, ये जो बात मैं कर रहा हूँ बैठ के अपनी वाइफ से डिस्कस करें, या आप अगर फीमेल देख रही हैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करें, क्योंकि दुनिया में जो लोगों ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हासिल की है वो अपना घर ख़रीद के नहीं की है। यहाँ पे बहुत बुरा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में फैला हुआ है, अपना घर। मैं उसकी वजूहत बताऊँगा किसी और वीडियो में क्यों ये नहीं, अभी मैं सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ नंबर्स तक महदूद रहेगी कि किस तरह से आप इस प्रॉपर्टी जो आपके पास ऑलरेडी है या आप ख़रीदने का सोच रहे हैं, उन पैसों से आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करें कि आज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाए और आपके बुढ़ापे का भी सहारा हो जाए। इस वीडियो में मैंने 13 साल में आपको रिटायर करके दिखा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए मेरी वीडियो। चलिए मैं आपको अपनी कंप्यूटर पर लेके आगे दास्तान सुनाता हूँ। चलिए जी, मुलाकात वहाँ पे होती है। अच्छा जी, आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर तक, तो चलिए बात शुरू करते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी एजम्पशन है मेरी। सबसे पहले वो ये कि अच्छा एक बार बताऊँ शुरू में आपको कि ये मेरी 2 पार्ट सीरीज़ होगी। मतलब ये सीरीज़ जो है ये रियल एस्टेट के ऊपर 2 पार्ट में होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स की बात हो रही है। एक ही दफ़ा में बहुत सारे नंबर आपकी तरफ फेंक दिए तो हो सकता है आप भी कन्फ्यूज़ हो जाएँ, हो सकता है मैं भी समझाने में कन्फ्यूज़ हो जाऊँ। इसलिए ये पहले 2 स्टेप में है। आज पहला स्टेप आप देख रहे हैं, फिर इसका दूसरा स्टेप कल की वीडियो में देखिएगा, ठीक है ना। तो कल तक तो आप इंतज़ार कर ही सकते हैं, लेकिन पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझें कि मैं बेस क्या बना रहा हूँ। तो इसमें मैंने एक अजम्पशन की है, वो अजम्पशन आप पे हो सकता है फिट ना बैठे, आप उस लिहाज से अपने नंबर वगैरह आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरी अजम्पशन ये है, या तो आप ऑलरेडी घर के ओनर हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हो चाहे घर बना हुआ हो ज़मीन के ऊपर, और उसकी मालियत इस वक्त जो अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो 1 करोड़ का बिक सकता है। ये मैंने आपका एक पहली अजम्पशन। दूसरी अजम्पशन ये है कि आप घर लेने जा रहे हैं, आप इस पोजीशन में आ गए हैं कि जो आप घर लेने जा रहे हैं तकरीबन वो 1 करोड़ का आप ले सकते हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हो या कोई और ज़मीन का बना हुआ घर। तो ये अजम्पशन है मेरी, क्योंकि मैं हर किसी के लिए तो पूरे नंबर नहीं दे सकता। अब आप इस नंबर को 1 करोड़ को आगे पीछे करके, आपके पास 2 करोड़ है, आपके पास 70 लाख हैं, 80 लाख हैं, उस लिहाज से फैसला कीजिएगा। लेकिन ये कि मैं एक बेसिक अजम्पशन लेके चला हूँ यहाँ पे, ताकि कम से कम आपको रियल इस्टेट का सिस्टम समझा सकूँ। मेरा मकसद यहाँ पे रियल इस्टेट की सिस्टम समझाने का उन लोगों का है जो कि बहुत बड़े लोग बने हैं रियल इस्टेट के ज़रिए और अमीर बने हैं और बहुत ज़्यादा अमीर बन गए हैं। तो ये आपको सिर्फ समझाने का है, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं करूँगा इस वीडियो में, सिर्फ तरीका समझाऊँगा
और तरीका अगर आपको अपने केस में फिट बैठता नज़र आ रहा है तो ज़रूर कीजिए, वरना फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम ही किया है कि आपने के पास या तो 1 करोड़ रुपए हैं किसी भी ज़रिए से, या कि 1 करोड़ का घर है। तो इनके पास 1 करोड़ का घर है, उनको एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। उनको अपना घर बेचना है और ख़ुद किराए के घर में जाना है, क्योंकि 1 करोड़ का घर जो है वो आपका पैसा है, लेकिन वो आपके लिए पैसे बना नहीं रहा है। मैं आपको उस घर से पैसे बनवाना चाहता हूं, ताकि वाकई आपको, एक आपने वीडियो अपनी मेरी देखी नहीं देखी अभी तक लायबिलिटी वगैरह के ऊपर, तो घर आपका, इसमें आप रह रहे हैं, वो आपका एसेट नहीं है बल्कि आपकी लायबिलिटी है। अब मैं आपका एसेट बनाना चाह रहा हूं ताकि उससे इनकम जनरेट हो। आपके घर से आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही। अभी उस टॉपिक पे नहीं जा रहा कि घर तो महंगे होते आ रहे हैं तो हमारे पैसे बनते आ रहे हैं, उस मौजू पे मैं नहीं जा रहा। अभी उसका अलग पूरा टॉपिक होगा, उसका बुलबुला जो है उसका मैं फोड़ दूंगा आपका। लेकिन इस वक्त जो है सिर्फ ये कोशिश ये हो रही है कि आप जो घर आपने लिया उसको आप बेचें और उससे क्या करें। चलिए, अगर आपकी दिल चाहता है तो मैं बता देता हूँ, मर्ज़ी है आपकी, आगे मैं इसका पुश नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग भी अमीर बने हैं दुनिया में, अगर घर ले भी लिया है तो उन्होंने ये स्टेप लिए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए ये मेरी कोई ज़ाती दास्तान नहीं है, ये उन लोगों की दास्तान है जो दुनिया में अमीर बन चुके हैं। अब आपकी मर्ज़ी, अमीर बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते, थोड़ी सी कुर्बानी देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, ये आपका अपना फ़ैसला है, ठीक है ना। मैं आपको ज़ाहिर आपके घर पे आके तो आपको पुश नहीं करूँगा, यहीं से बैठ के बात कर रहा हूँ। तो 1 करोड़ का जो अमाउंट लेके चला हूँ, चाहे वो आपका कैश की सूरत में हो या आपने ऑलरेडी घर बेच के 1 करोड़ हासिल कर लिया, उसमें से मैं क्योंकि कराची में रहता हूँ, बहरिया टाउन के बारे में अच्छी मालूमात रखता हूँ, तो वहाँ पे 2 बेडरूम का एक घर, अगर आप अपार्टमेंट अगर आप कैश पे लेना चाहते हैं और नेगोशिएट अच्छी कर सकते हैं, मार्केट आजकल नीची है तो आप अच्छी नेगोशिएशन कर सकते हैं। तो अगर आप कैश देंगे ना किसी को कि मैं कैश पे 2 बेडरूम का अपार्टमेंट ले रहा हूँ, तो आपको 60 लाख का मिल जाएगा। 60 का 65 भी हो सकता है, 60 के आसपास का मिल जाएगा। लेकिन अब वो अपार्टमेंट जो कि बहरिया में है, वो बहुत ज़्यादा रेंट जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पे मलिर कैंट के अंदर 2 बेडरूम का घर आराम से 60,000 के आसपास का जाता है पर मंथ रेंट के ऊपर। लेकिन मलिर कैंट की अलग बात है। मैं बहरिया पे मैंने जो मालूमात की है कि 2 बेडरूम का अपार्टमेंट जो अच्छा बना हुआ हो, अभी नया हो, साफ़ सुथरा हो, वो 45,000 रफली पर मंथ के ऊपर जाता है। ये मैं आपको दिखाया कि रेंट उसका हर महीने 45,000 आ रहा है। अब आपने 60 लाख तो लगा दिए कैश पे एक पहला अपना अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए। ये आपका अपना अपार्टमेंट से मतलब ये नहीं कि आपका रहने वाला है, बल्कि आप उसको किराए पे दे दिया। आपने खुद भी किराए पे मूव हो गए, लेकिन आपने इसको भी किराए पे दे दिया। और बकिया जो आपके पास 40 लाख बचे इस ट्रांजेक्शन के बाद, वो आपने दूसरे अपार्टमेंट के डाउन पेमेंट के तौर पे कर दिए 40 लाख। और वो वाला अपार्टमेंट जो कि अभी कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से गुजर रहा है, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि रफली 4 साल में वो तैयार हो जाएगा, बकिया आप किस्तें महाना दीजिए। तो ठीक है भाई, यही तो मैं चाहता भी हूँ। तो अब रिमेनिंग आपने 40 लाख तो उसके डाउन दे दिए, बकिया 20 लाख आपके पास रिमेनिंग उसकी पेमेंट रहेगी। अब आपका काम क्या है कि जो इधर से रेंट आ रहा है वो उठा के आपने उसकी हर महीने पेमेंट करनी शुरू कर दी। आपकी जेब से नहीं जा रहा है, इधर से आपने रेंट कलेक्ट किया, उधर उसकी आपने मंथली पेमेंट कर दी। और ये करते करते क्योंकि 4 साल में तैयार हो रहा है, तो आप नीचे आके देखिए कि ये घर तकरीबन आपका एक आखिरी पे जो होगी तकरीबन 1,60,000 आप एक्स्ट्रा एक बच रहे हैं इसके अंदर, वहाँ से जो आपने रेंट कलेक्ट किया है। लेकिन आप उसको अभी इतने डिटेल में मत जाइए, ये समझ जाइए कि 4 साल में सिर्फ इस घर की जो रेंट की पेमेंट आ रही थी वो आपने यहाँ दे के 4 साल में आपका दूसरा अपार्टमेंट भी रेडी हो गया। अब आपने उसको भी किराए पे चढ़ाना है। अभी भी आप उसमें मूव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका गोल क्या है? आपने अपनी आज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अपने बच्चों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो अभी भी वो खेल ख़त्म नहीं हुआ है जो कि क्योंकि मैंने आपको कहा 2 किस्तों में, तो अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक नंबर समझा के उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि अब इसके बाद आगे क्या स्टेप है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। लेकिन ये समझ जाइए कि ये उन लोगों के लिए मैं सिर्फ एक मैंने मैसेज क्रिएट किया है जिनके पास या तो अभी 1 करोड़ हैं या उनके पास घर है या अपार्टमेंट जो 1 करोड़ में बिक सकता है, तो वो उसके बाद क्या करें। अच्छा, कराची शहर के अंदर बड़ा मुश्किल खेल है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ली है बहरिया टाउन की, कराची में। अब और दूसरे शहरों में जो लोग रहते हैं वो वहाँ की लोकल मालूमात के लिहाज से फैसला करें, लेकिन मेरी पूरी पक्की मालूमात है बहरिया के लिए कि वहाँ पे 2 बेडरूम का अगर आप कैश पे लेना चाहते हैं किसी बिल्डर से, तो आपको 60 लाख का मिल सकता है। नेगोशिएशन के बाद हो सकता है कि 65 का मिले,
बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि 70 का है, क्योंकि आजकल मार्केट नीचे गई हुई है और ये सिर्फ 2 बेडरूम की बात हो रही है। बहुत ही फैंसी बिल्डिंग में नहीं, लेकिन बैरिया के अंदर एक रेगुलर बिल्डिंग जहाँ पर कि 2 बेडरूम 2 बैथ और डीडी का एक घर जो कहलाते हैं यहाँ पे। मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट से आदी नहीं हूँ यहाँ कराची के घरों से या पाकिस्तान घरों से, लेकिन वहाँ पे ये है सिलसिला। तो ये हो गई ये बात आपकी कि मंथली रेंट आपने लेते ही उसको चढ़ा दिया तकरीबन 45,000 रुपये। बहुत आसानी से आजकल बैरिया में घर किराए पर चढ़ रहे हैं अगर आप मुनासिब पैसे मांगें, जो कि ये बहुत ही मुनासिब है। जैसे मैंने कहा कि मलीर में यही घर जो है तकरीबन 60-65 का जाएगा पर मंथ, लेकिन बैरिया में अगर आप मुनासिब पैसे मांगें तो आराम से 45,000 रुपये चढ़ जाएगा। तो वो पैसे जो आ रहे हैं वही आपने इस तरफ आके पे कर देने। भाई अगर किसी वजह से घर वो 45 के बजाय 40 का चढ़ा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और इतना बड़ा फिर भी सावधानियों को हो सकता है 4 के बजाय आपके 4.5 साल में सारे आपके पैसे अदा हो जाएं दूसरे घर के। तो आप अब ये तो मैंने आपको इनिशियल प्रिपरेशन दी, सारे नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ। ये मैं कह रहा हूँ कि आपकी मंथली किस्तें इसके रेंट से जा रही हैं सारी की सारी। तो पेड फर्स्ट ईयर में आपने तकरीबन 5,40,000 दे दिए, दूसरे साल में आपके तकरीबन 10,80,000 हो गए, फिर 16,020 मतलब 16,20,000 हो गया, फिर 21,60,000 हो गया आपके पास। तो आपके चूँकि रिमेनिंग बैलेंस जितना 20 लाख था, हो सकता है कि वो 21 लाख हो सकता है वो 22 लाख हो, जो रिमेनिंग बैलेंस हो आपकी निगोसिएशन के ऊपर है कि आपने क्या निगोसिएशन कर पाया उसके अंदर। हो सकता है 25 लाख हो, मतलब 65 लाख का घर मिले। लेकिन रफली मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ये 4 साल या 5 साल में आपका अपना घर दूसरा भी बन जाएगा। तो यहाँ तक अभी फ़िलहाल इसको मसले को रोकते हैं। दूसरी वीडियो आप मेरी कल की वीडियो देखिए, इसमें मैं फर्दर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अब आगे के स्टेप क्या हैं, आगे रिच बनने के तरीके क्या हैं। ये आपको अगली वीडियो में सारे के सारे नजर आएंगे। तो आप प्लीज़ अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी पूरी बात समझ में आ जाए, वरना आप दोहरी बात रह जाएगी। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए फिर खुदा हाफिज़।